बहुत समय पहले की बात है कि एक बार क्या हुआ कि घूंघट वाली बहू चुड़ैल यह सोचते हुए घर वाले उसकी आदत कुछ अजीब अजीब देख रहे थे और कह रहे थे, अरे आज यह कुछ ज़्यादा ही नाटक नहीं कर रही है। और यह अजीब अजीब हरकतें देखकर वह कहने लगती है, अरे माँ जी आप तो यहाँ क्या कर रही हैं, चलिए ज़रा बाहर घुमाएं। इतना सोचते हुए उन्हें बात सुनी और कहने लगी, मैं तो जा रही हूँ, और चली जाती है। माँ बेचारी कहती है, देखो तो किसी की सुनती भी नहीं। तभी क्या देखा, वह एकदम अपना रूप रखकर आ जाती है और कहती है, अरे ये क्या बहू हमारी चुड़ैल है घूंघट वाली। इतना सोचते हुए उन्होंने कहा, हाँ माँ जी मैं बहू तुम्हारी चुड़ैल हूँ जो कि आज यहाँ पर तुम्हारे साथ हूँ। इतना सोचते हुए उन्होंने कहा, अरे ऐसा नहीं हो सकता और ना ही हम ऐसा होने देंगे। जब यह शब्द सुने तो उन्होंने कहा, मैं ही तुम्हारी बहू हूँ और मैं ही तुम्हें अब दिखाऊंगी। यह तांडव रूप दिखाते हुए माँ बोली, भागो यहाँ से। रूप देखकर वह तो भाग गई और चुड़ैल खूब हंसने लगी। तभी यह बात बच्चों को पता चली कि अरे हमारी चाचू की चाची तो बहू तो चुड़ैल निकल गई, अब तो हमें क्या करना पड़ेगा। इतना सोचते हुए उन बच्चों ने कहा, जरा तबीयत से आ जाना, मुझे टच मत कर देना। तभी यह शब्द सुने तो उसने बच्चों को मारना चालू कर दिया और कहने लगी, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। यह सोचते हुए बच्चे कहने लगे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। यह सभी लोग भागने लगते हैं लेकिन वहाँ से कोई भाग नहीं पाता क्योंकि वह सभी चुड़ैल के बस में आ जाते हैं। और यह शब्द सुनते ही एक तो आधे बच्चे भागने लगते हैं लेकिन वह कहती है, रुक जाओ मैं अभी तुम्हें पकड़ रही हूँ। तभी उसमें से एक बच्ची और भागी और साथ में उसके पीछे से दूसरी भी। चुड़ैल कहने लगी, अरे आखिर तुम भाग ही गए, अब तुम्हारे माता पिता से मिलती हूँ। तभी वह घर में आती है और कहती है, अरे ये देखिए ये चुड़ैल बहू आ गई है जो कि हम लोगों को बहुत सता रही है। इतना सोचते हुए उन्होंने कहा, अरे चुड़ैल तू ऐसा क्या कर रही है जो इन लोगों को सता रही है। उन्होंने कहा, मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, तुमसे कोई मतलब नहीं। यह सोचते हुए उन्होंने कहा, अरे हमसे मतलब ही नहीं है। तभी वह कहने लगती है, तुम लोग यहाँ से जाओ नहीं तो तुम भी मार खाओगे। यह सोचते हुए बच्चियाँ तो वहाँ से चली जाती हैं और साथ में किसान की पत्नी भी। तभी किसान कहता है, अरे तू या मैं भी चलता हूँ। यह तांडव रूप देखकर लोग तो घबरा रहे थे और उसने साधु को बुलाया, कहा, यह हमारी बहू चुड़ैल है, इसका कुछ समाधान करो। तभी साधु ने कहा, ठीक है मैं इसका कुछ समाधान करता हूँ और यह दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। तभी सभी लोगों ने उसे मिलकर मारा और कहने लगी, अरे छोड़ दो मुझे, माफ़ करो, मैं दोबारा ऐसे काम नहीं करूँगी। तभी उसने कहा, मैं तुम्हें सरेंडर करती हूँ और अगर मैं दोबारा ऐसे काम करूँ, किसी को तंग करूँ। इतना सोचते हुए उसने कहा, ठीक है तो तुम्हें क्या चाहिए। उसने कहा, तुम सभी लोग यहाँ से चले जाओ। तो वहाँ से सभी लोग चले जाते हैं और तांडव रूप दिखाते हैं, कहते हैं चलिए यहाँ से चलिए। लड़का भी कहता है, ठीक है मैं भी जा रहा हूँ। और चुपचाप वह कहती है, चलिए मुझे अपने भेष में ही अपने घर जाना चाहिए और जिससे सभी लोग खुश हो जाएंगे। इतना सोचते हुए उसने एकदम अपना रूप बदला और घर पहुँच गई। घर पहुँचते ही उसने कहा, अरे आप लोग मुझे यहाँ ढूंढ रहे हैं, हम तो आपको ही ढूंढ रहे थे। पर जैसा वह कर रही थी वैसे ही घर वाले कर रहे थे क्योंकि घर वालों को तो पता ही था घूंघट वाली बहू चुड़ैल है। जब यह शब्द सुने तो उन लोग तो वे तो कहने लगे, इससे दूर ही रहना क्योंकि यह तो लगता है पता नहीं क्या करेगी। और जब यह शब्द सुने कहने लगे, मैं तो जा रही हूँ। तभी सभी लोग घबराने लगते हैं और वह वहाँ से चली जाती है। इतना सोचते हुए लोग उसके आगे पीछे घूमने लगे और उसके कहने लगे, इस पर तकवाही रखना या कहीं भाग ना जाए। सभी लोग उसके पीछे जाते थे और कहते थे, अरे पता नहीं मेरी नसीब ही फूटा है क्या, और जाकर उससे ढूंढते थे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।